हेलो बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, अगर आप अल्कोहल को SOCl2 के साथ ट्रीट करते हैं, SOCl2 का नाम क्या होता है बच्चों? थायोनिल क्लोराइड। तो ये बेस्ट तरीका माना जाता है टू प्रिपेयर हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो यहाँ पर जो दो गैसेस निकलती हैं वो SO2 और HCl होती हैं, और ये दोनों एस्केपेबल गैसेस होती हैं, मतलब रेसिड्यू आपको कम से कम मिलता है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन जो कि CH3CH2 MgBr है, इसको पानी से हाइड्रोलिसिस करेंगे, एनसीईआरटी का सवाल है, इंटेक्स का सवाल है और शायद एक्साइज का भी सवाल है, तो यहाँ पे RMgx को जब भी पानी से करते हैं हमको मिलता है हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन्स की रिएक्शन जो है वो सूखे में कराओ या पानी के एब्सेंस में कराओ। आपको पता होना चाहिए क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। और एक बात और समझना कि यहाँ पर माइनस आई इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस आर। अदरवाइज क्या होता है, हर केसेस में आर इफेक्ट डोमिनेट करता है आई को, बट बच्चे यहाँ पे याद रहे कि माइनस आई डोमिनेट करेगा प्लस आर को। अगर आप साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड को पानी से कराओगे तो आपको मिलेगा साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर आप क्लोरोबेंजीन को पानी से कराओगे बच्चे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। एनसीईआरटी का सवाल है क्योंकि यहाँ पे C और Cl के बीच में पार्शियल sp2 बन जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एल्कीन एल्काइन दोनों दिखाते हैं। किसके साथ दिखाएंगे? HBr, HCl, HI, H2O के साथ। कौन नहीं दिखा सकता? HF, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट बॉन्ड होता है। अगर बात करें अगले टॉपिक की, तो एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, मतलब वो पानी में नहीं घुलते, हालांकि वो पोलर हैं। क्यों? देखो, एल्काइल हैलाइड में डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, पानी में H बॉन्डिंग होता है। जब दोनों को आपस में मिलाते हो तो जो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं पानी और एल्काइल हैलाइड के बीच में, वो वीकर होते हैं एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल फोर्सेज ऑफ एल्काइल हैलाइड और पानी पानी के बीच में। क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कौन ज्यादा पोलर है? तो हम समझेंगे कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बच्चे ज्यादा पोलर है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में ड्यू टू रेजोनेंस पोलैरिटी कैंसिल हो गई। अच्छा देखो, अलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम सबको आना चाहिए। डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन लगा है, तो ये अलाइल क्लोराइड है। विनाइल का मतलब जब डबली बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन लगा है तो ये विनाइल क्लोराइड है। बेंजाइल का मतलब बेंजीन के ऊपर CH2, फिर कोई ग्रुप लग गया तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया। याद रहे, पिछले साल के पेपर में अलाइल या विनाइल का सवाल आया हुआ है बोर्ड के। फिर कहता है बच्चे, अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन के SN1 के लिए, तो SN1 इसका ऑर्डर 1 होता है, मॉलिक्युलरिटी 1 होती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। एल्काइल हैलाइड जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं वो ज्यादा अच्छा SN1 दिखाते हैं। SN1 का मीडियम क्या होता है? पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, H+OH- हो गया या H+Cl- हो गया। SN2 ऑर्डर होता है 2, मॉलिक्युलरिटी होती है 2। मीडियम क्या होता है? पोलर एप्रोटेक सॉल्वेंट, एग्जांपल इज ईथर, एग्जांपल इज ड्राइएसीटोन। तो ध्यान रखें सबको, क्योंकि जो फिनक्लिस्टन रिएक्शन है बच्चे आपके कोर्स में, वो SN2 की रिएक्शन है, वहां पे ड्राइएसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, SN2 में हम ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को प्रेफर ही नहीं करते, तो SN2 के केस में क्या होता है? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फिर आपको ये जो 10th पॉइंट है स्पेशली ध्यान रखना है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, इसका ऑर्डर यही होगा: CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F। एलिमिनेशन रिएक्शन का रिएजेंट अल्कोहलिक KOH या CH3ONA या C2H5ONA। एलिमिनेशन रिएक्शन से बनता क्या है? एल्काइल हैलाइड का बनता है एल्कीन। रिएक्शन का नाम होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और हम प्रोडक्ट को पहचानते हैं बाय सेट-ज़िफ रूल। बच्चे, इंपॉर्टेंट बातें आपको आनी चाहिए।